अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 मुहर्रम को हम सबको 3 काम करना चाहिए। हर मुसलमान को ये बात मालूम होनी चाहिए। और 3 काम कौन कौन से हैं जिसे मुहर्रम के दिन नहीं करना चाहिए। 10 मुहर्रम यानी कि यौम आशुरा को 3 काम नहीं करना चाहिए। और 3 काम कौन कौन से हैं। नंबर 1, रोज़ा रखना। 10 मुहर्रम को रोज़ा रखने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, अहादीस मुबारका से वारिद हुई है। इस रोज़े की बरकत से अल्लाह ताला हमारे 1 साल के सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रोज़ा रखने की तलकीन फरमाई। 10 मुहर्रम के साथ साथ हमें 9 मुहर्रम को भी रोज़ा रख लेना चाहिए, 9, 10 या फिर 10, 11। तो इस दिन सबसे पहला काम रोज़ा रखना चाहिए। नंबर 2, दूसरा काम जो है, अल्लाह ताला से हमें इस दिन दुआ करनी चाहिए, क्योंकि 10 मुहर्रम को अल्लाह ताला ने एक कौम की दुआ कबूल फरमाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तौबा कबूल फरमाई। और कोई एक कौम गुज़री है जो गुनहगार थी, उसने तौबा की। तो 10 मुहर्रम का दिन था वो, अल्लाह ताला ने उस कौम को तौबा कबूल फरमाई। तो ये तौबा के कबूल होने का भी दिन है, ख़ास तौर पर इफ्तार के वक्त और फ़र्ज नमाज़ों के बाद ख़ास तौर पर हमें दुआ करनी चाहिए। नंबर 3, तीसरा काम जो है 10 मुहर्रम को हमें करना चाहिए, वो है खूब सदका खैरात करना, अपने दस्तरख़्वान को वसी करना। हदीस शरीफ में ये पता चलता है कि जो 10 मुहर्रम को अपना दस्तरख़्वान को वसी करता है, अपने घर वालों पर खर्च करता है, तो अल्लाह ताला पूरे साल उसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है। दस्तरख़्वान वसी करना का मतलब है रोज़ेदार को इफ्तार कराना। तो ये 3 काम हैं जो मुहर्रम के दिन हर मुसलमान को करना चाहिए। अब जानेंगे कि वो 3 काम कौन कौन से हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। नंबर 1, नमाज नहीं छोड़नी है। बहुत सारे लोग पूरी रात ताज़िए बनाने में लग जाते हैं और भी पता नहीं कौन कौन से काम, डीजे वगैरह जुलूस निकालने के चक्कर में अपनी नमाज को छोड़ देते हैं। नमाज बहुत ज़रूरी है और आपकी नज़र में ये सब काम जो सही लगते हैं, ये आपके नज़रिए के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इन काम के साथ साथ हमें नमाज का भी एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बिल्कुल बिदात खुराफात है, लेकिन ठीक है अगर आप करने आपके नज़रिए से सही है, लेकिन नमाज नहीं छोड़नी है। करबला के वाक़ये से सबसे ज़्यादा अहम सबक हमें क्या मिलता है, वो यही मिलता है कि करबला के वाक़ये से एक सबक हमें ये कि मर्दों के लिए सजदे का और औरत के लिए पर्दे का सबक मिलता है। इसमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए हमें। नंबर 2, शरीयत के ख़िलाफ़ कोई भी काम नहीं करने हैं। बड़े बड़े डीजे साउंड जुलूस निकाल कर, डीजे का साउंड इतना तेज़ होता है, म्यूज़िक लगा होता है कि बहुत सारे लोग मरीज़ होते हैं, किसी को कोई परेशानियां होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो उन्हें कितनी तकलीफ़ होती होंगी उस तेज़ साउंड की वजह से। सड़कें ताजिए निकाल कर सड़कें जाम कर देते हैं, आने जाने वाले लोगों के लिए दिक्कतें होती हैं। शरीयत का हुक्म ये है कि तकलीफ़ देने वाली चीज़ों को रास्ते से हटा देनी चाहिए, लेकिन ये सब काम करके हम खुद तकलीफ़ वाले बन जाते हैं। तो ये काम नहीं करनी चाहिए शरीयत के ख़िलाफ़। नंबर 3, अपने बहन बेटियों को ये जो जुलूस निकाल कर ताजिए के साथ जाती हैं, बेपर्दा हो कर सज सवर कर मेला घूमने जाती हैं, उनके पीछे लड़के चलते हैं, क्योंकि जाहिर सी है कि ये सबको पता होता है कि लड़कियां जब जाएंगी फिर उसके पीछे लड़के भी जाएंगे, फिर चक्करबाजियाँ कांटेबाजियाँ चलती हैं। आप सबको ये पता है, मैं ज़बान से नहीं कहूँगी, तो खुदा के लिए थोड़ा सा खौफ का है।
تھوڑا سا تو سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا یہ عبادت کا کام ہے؟ بے پردہ ہو کر خواتین کا ہو کر نکلنا، یہ کیا اسلامی تعلیمات ہے؟ ان تمام خرافات سے خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائیں، تو اپنے بہن بیٹیوں کو یہ سب کام کرنے سے روکیں اور انہیں پردے کا حکم دیں۔ تو یہ تین کام ہیں جو محرم کے دن ہمیں خاص خیال رکھنی چاہیے، ان پہ توجہ دینی چاہیے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔